किसी भी वर्क प्लेस पे ऑर्गेनाइजेशन में टॉक्सिक बॉस क्या होते हैं या डिफ़िकल्ट बॉस क्या होते हैं, हाउ टू डील विद दैम, कि उनसे आप कैसे डील करेंगे। आज मैं इस वीडियो में इस पे डिस्कशन करूँगा। फ्रेंड्स, मैं सफदर खान कियानी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कियानी। चैनल पे आप न्यू है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बड़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं, बड़े टेक्निकल पॉइंट डिस्कस करेंगे। क्यों कि ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी एक्टिविटी है जो टॉक्सिक बॉस की हम बात करेंगे। ये आजकल बहुत कॉमन हो गया इंडस्ट्री के अंदर। जितने भी कोलीग्स जो इंडस्ट्री में आजकल हैं, अपने इमीडिएट बॉस से या कोलीग से, कोलीग टॉक्सिक हो सकते हैं, तो बहुत फेस कर रहे हैं इस चीज़ों को। तो इसलिए मैंने आज इस पे वीडियो बनाना चाहिए। मेरा इंटरेक्शन तो वैसे कम रहा है टॉक्सिक्स बॉसेस को देखते हुए, लेकिन एक्सपीरियंस जो मैंने इंडस्ट्री के अंदर देखे हैं, लोगों के साथ जो बिहेवियर देखा है, उसकी बेस पे हम बात करेंगे और उसकी डेप्थ में भी जाएंगे और आप इसको कॉन्सिक्वेंसेस भी करेंगे कि हम कैसे इसको फिर आप डील कर सकते हैं। पहले बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि टॉक्सिक बॉस बेसिकली वर्क प्लेस पे होता क्या है। देखिए, किसी आप जगह पे काम कर रहे हैं, आप 20 लोगों में काम कर रहे हैं, 10 लोगों में काम कर रहे हैं और उस 10 लोगों के अंदर आपको पॉइंट आउट कर दिया जाए और आपको हाईलाइट कर दिया जाए नेगेटिव एंगल में, तो इट मीन्स कि आपका बॉस आपके साथ टॉक्सिक है। आपके किसी भी अच्छे काम को भी अप्रिशिएशन नहीं दे रहा आपका बॉस, तो इट मीन्स कि वो टॉक्सिक है। और आप मतलब हर एंगल से अगर आपको टारगेट करके लेके चल रहा है, मतलब आपके बॉस की थिंकिंग मेंटेलिटी आपके सामने किसी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह आ रही है कि वो आपको टारगेटिंग कर रहे हैं, आप फील कर रहे हैं। ज़ाहिर है, इंसान जब किसी जगह में वर्किंग कर रहा होता है, अपने अच्छे बुरे की तमीज़ जानता है, तो आपको ये फील हो कि आपका टारगेटिंग हो रही है, यानी आपको हाईलाइट किया जा रहा है हर एंगल से कि जिसके बिहाफ पे यानी आपको निकाल दिया जाए या आप खुद छोड़ के चले जाए। इस तरह का एटीट्यूड भी किसी बॉस के एंड से आप देखें या किसी सीनियर के एंड से देखें, इट मीन्स कि ये आपके साथ टॉक्सिक बॉस का बिहेवियर है। ये बहुत सारे फैक्टर है। फिर आप किसी ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं करने दे रहे, आपको किसी बेस्ट प्रैक्टिसेस पे आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं दी जा रही, आपको मतलब एक साइड लाइन कर दिया जाए किसी भी एक्टिविटी में, आपको ट्रेनिंग से पार्ट से हटा दिया जाए, आपको ग्रोथ के एंगल से हटा दिया जाए, आपके एप्रिसिएशन जो लेटर है आपके, उसमें आपको पीछे कर दी जाए। ये सारे टॉक्सिक बॉस के सिंबल्स हैं। आपका अप्रेजल में आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़े, आपके सारे नेगेटिविटी को इस तरह 4 से 5 करके आपके सामने पेश की जाए और आपके अप्रेजल में आपको प्रॉब्लम फेस कर दे, तो इसका मतलब टॉक्सिक बॉस। टॉक्सिक बॉस बेसिकली वो भी है जो एक टारगेट माइंड लेके चले। मतलब टॉक्सिक बॉस घर से सोच के आ रहा है कि आज मुझे अपने स्टाफ में फला शख्स को टारगेट करना है। इस किस्म की मेंटेलिटी का भी अगर आपको कोई बॉस मिलता है, इट मीन्स कि इज द टॉक्सिक। इस पे फिर दूसरा फैक्टर है ये जो मेंटेलिटी ना कि माइंडसेट बना के आना और किसी को टारगेट करना, उनके नेगेटिव पॉइंट हाईलाइट करना और उनको प्रोमिनेंट करना नेगेटिव एंगल में, किसी एक को या दो को चार को। तो ये इसमें बेसिकली कसूर उनकी ट्रेनिंग्स और तरबियत पे आ जाता है। शायद वो किस शौक से लाइफ में गुजरे, जो उनकी पर्सनैलिटी इस तरह बिल्ड हो जाती है, जो एक पोजीशन पे आने के बाद उनमें ऐसा एटीट्यूड आ जाता है। तो ये टॉक्सिक बॉस की अलामत है सारी। और इसकी जो आखिरी वाला पॉइंट था कि लोग जो टारगेट करके आते हैं, माइंडसेट बना के आते हैं बॉसेस, ये उनकी तरबियत का कसूर होता है। ये सारे पॉइंट्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हर कॉमन बंदा फेस कर रहा होता है अपने बॉस के एंगल से। ज़ाहिर है, बॉस की पोजीशन एक ऐसी होती है, कभी भी मैचिंग बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि आप किसी के सबॉर्डिनेट काम। मेरी एक बात याद रखिए कि ज़िंदगी में मैंने एक्सपीरियंस से सीखा है और लोगों से सुना है, जो सीनियर लोगों ने मुझे बताया है, दुनिया में सबसे मुश्किल काम होता है किसी के मातहत काम करना। ये दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है, किसी के मातहत काम करना। तो ये जो रिलेशन होता है ना बॉस और जूनियर का, ये बड़ा टिपिकल रिलेशन होता है। तो इसमें आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगे, बॉस आपको हाईलाइट भी करेगा, लेकिन इसमें ऐसा मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि सारे बॉसेस ऐसे होंगे। लेकिन ये रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अनसेटिस्फैक्ट्री वाला बॉस के एंड से। तो और बॉस के मिजाज में ये जो टॉक्सिसिटी आ गई है, ये इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं।
और ये ज़ाहिर है अपने स्टाफ के साथ बिहेव कर रहे होते इस तरह से। ये सारे सिंबल्स हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टॉक्सिक बॉस की अलामत होती है। माइंडसेट बना के आना, आपको टारगेट करना, आपको पेशेंस न देना, आपको ट्रेनिंग से साइड पे कर देना, ये सारी उसकी अलामत। तो प्रॉब्लम ज़ाहिर है डेफिनेटली आप फेस करते हैं। अब इसमें अगर बात ये देखते हैं कि आप डील कैसे करेंगे ऐसे बॉस के साथ, आप सर्वाइव कैसे करेंगे उस जगह पे। इसमें भी बहुत सारे फैक्टर हैं। नंबर वन, आपके अगर बॉस के साथ इस लिहाज से अगर आपका बॉस टॉक्सिक बिहेव हो रहा है आपके साथ, तो आपने हमेशा प्रोफेशनल वे में डील करना है। याद रखिए, आपका बिहेवियर प्रोफेशनल होना चाहिए। बॉस अगर आपको कोई भी टास्क दे, और तो क्योंकि जो टॉक्सिक बॉस होते हैं आपको ओवरलोड करने की इनमें आदत होती है। टॉक्सिक बॉस जो होगा आपको वर्कलोड इतना देगा कि ये इंडिकेटर नहीं, ये ज़ाहिर है टारगेट का तरीका है। यानी आपके पास वर्किंग आवर्स 5 है, आपके पास 5 आवर्स है, और आपको काम दे के कहेगा कि 10 घंटे का काम, और डिमांड करे की जाएगी कि मुझे ये 4 घंटे में या 5 घंटे में करके दे, जो लॉजिकल इलॉजिकल बात होगी। यानी इलॉजिकल चीज़ों को भी जो टॉक्सिक बॉस होते हैं वो कहते हैं आप लॉजिकल कर दें। तो ये इन सिंपल वर्ड ये होता है कि आपको टारगेट किया जा रहा है, आप समझदार को समझ जाना चाहिए। ये उनके सिंबल्स होते हैं सारे। मतलब टॉक्सिक बॉस जो है आपको वर्कलोड बहुत ज़्यादा देंगे, और ये भी उनके सिंबल में शामिल। इसका बुनियादी फैक्टर ये होता है कि वो अपने कंधों से सारा काम अपने सबऑर्डिनेट पे डालते हैं, क्योंकि ये उनकी काम चोरी की अलामात भी होती हैं। बेसिकली वो थोड़े लेजी किस्म के हो जाते हैं। इस किस्म का जो टेम्परीमेंट होता है ना, टॉक्सिक बॉस जो होता है ना, बेसिकली लेजी भी हो जाता है, लूजर भी इसको कह लें आप। क्योंकि वो किसी एंगल से इस पोजीशन पे होते हैं, लेकिन और उनका सर्वाइवल इसी तरीके से थोड़ा बहुत हो रहा होता है, ज़्यादा अरसा नहीं चलते। ये मिजाज कंपनी का नहीं होता, ये एक पर्टिकुलर लीडर्स का नहीं होता, टॉप मैनेजमेंट का नहीं होता, इस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी का होता है जो टॉक्सिक बॉस होता है। नेवर मीन्स के बॉस के ऊपर के तमाम लोग ही ऐसे हों। ये आपको जज करना है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो जब भी आप इसे बॉस के साथ सर्वाइव करेंगे, तो आपने अपना बिहेवियर प्रोफेशनल रखना है, नंबर वन। और कोई भी आपकी जो डीलिंग हो ऐसे बॉस के साथ, वो डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। मीन्स कि आपका बॉस अगर कोई भी आपको टास्क दे, वर्बली बताया कि ये कर देना, वो कर देना, ये कर देना, या फ़ोन पे कम्युनिकेशन हो जाए, अक्सर नॉर्मल कुछ जगहों में होती है इस तरह की टॉकिंग, और इस तरह का बिहेवियर होता है, इस तरह की डिस्कशन भी होती है कि मेरा ये काम भी कर दीजिएगा, ये भी, और या मुझे ये काम भी कर दें आप, और ये भी चाहिए मुझे। तो इसका बेस्ट वे ये है कि आप उस वर्क को, जितना ऑपरेशन आपको दे दिया जाए, उसको एक डॉक्यूमेंटेड वे में आप लाएं। क्योंकि ऐसे बॉसेस मुकर भी बहुत जल्दी जाते हैं। जो टॉक्सिक बॉस होता है ना, वो भूलता भी बहुत जल्दी और मुकर भी बहुत जल्दी जाता है। तो इसलिए उसका डॉक्यूमेंटेड होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप सर्वाइव कर सके कुछ टाइम तक। कुछ टाइम तक अपने सर्वाइवर के लिए आपको ज़रूरी है आप उस चीज़ को डॉक्यूमेंट करें। नंबर वन, ठीक है। नंबर दो, आप चीज़ों को रियलाइज़ करें, अपनी टॉप मैनेजमेंट को रियलाइज़ करें। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में पुराने हैं या कुछ और टाइम हो गया है, जो भी है, अपनी जजमेंट करनी है। आप एक प्रोफेशनल वे में डील करें उनके साथ। कभी भी टॉक्सिक बॉस को अपना वीक पॉइंट आप न दें। ये मेरी बात याद रखिए, चाहे टॉक्सिक आपका सीनियर हो, या टॉक्सिक आपका बॉस हो, या आपका इमीडिएट बॉस हो, कभी उसको आप अपने लाइफ का, अपने करियर का, अपने डोमेस्टिक एरिया का, आपकी पर्सनल इश्यूज का भी वीक पॉइंट कभी भी ना दें, क्योंकि वो उस वीक पॉइंट को और कैश करेंगे आपको नेगेटिव वे में। ये मेरी बात याद रखिएगा। यही होती सारी टॉक्सिसिटी। आप मतलब आपको स्ट्रेस लेवल दिया जाएगा, आप डिस्टर्बेंस आप में क्रिएट की जाएगी। जो इम्पैक्ट आपको उस वक्त तो फील होगा, लेकिन उसका आपका बिहेवियर पे इम्पैक्ट आएगा। आपकी पर्सनैलिटी स्पॉयल होना शुरू हो जाएगी आस्ता आस्ता। टेम्परामेंट आपका चेंज हो रहा होगा, जो आपकी फैमिली पे भी इम्पैक्ट आता है नॉर्मली बहुत सी जगहों पे। तो इसलिए इस कल्चर में सर्वाइवल इन द एंड, समराइज अगर मैं कहूँ, तो ज़रा मुश्किल होता है। लेकिन ये आप पे अपना डिसीजन होता है कि आपने सर्वाइव करना किस तरीके से। तो मैं ये बात कर रहा था कि नंबर वन हमने बात की थी कि चीज़ों को डॉक्यूमेंटेड आप लेके आएंगे जब टॉक्सिक बॉस से आप डील करें। नंबर दो, आप अपनी टॉप मैनेजमेंट को समझें। आपने जो सर्वाइवल आपकी बातें कर रहा हूँ, आपने वहाँ सर्वाइव कैसे करना है, तो अपनी टॉप मैनेजमेंट को समझें। ऐसे बॉसेस की चाहत आप, जो उनके बिहेवियर है, उनके एटीट्यूड को रिकॉर्ड पे लाएं। क्योंकि इस तरह के बॉस ज़्यादा अरसा उस ऑर्गेनाइजेशन में चलते नहीं हैं। क्योंकि ये बॉस उस, ये जो एटीट्यूड है, टॉक्सिक एटीट्यूड जो आपके साथ है, किसी को एक को हाईलाइटेड है, किसी एक को टारगेटिंग का जो एटीट्यूड है, ये नॉट श्योर के पूरी कंपनी या पूरे ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा हो। नहीं, आपको जज करना है।
क्योंकि लीडर्स जो होते हैं ना, लीडर्स, उनका और ग्राउंड रियलिटी से बड़ा डिस्टॉर्शन क्रिएट हो चुका होता है। आप ग्राउंड में जो रियलिटी है ना, उससे जो टॉप मैनेजमेंट जो होती है उनका बड़ा रिलेशन बिल्ड हो जाता है, एक डिस्टॉर्शन हो जाती है, और वो लोग चाहते हैं कि हमसे कोई नीचे की चीज़ें डिस्कस करे अगर कोई प्रॉब्लम्स है। तो आप इस चीज़ को रियलाइज़ करें, समझे, टॉप मैनेजमेंट को समझें, उनका एटीट्यूड क्या है, ठीक है, वो क्या माइंड सेट रखते हैं। तो आप इस चीज़ को मेलिंग पे लेके आए, इस तरह के टॉक्सिक बॉस का एटीट्यूड आप रिकॉर्ड पे लेके आए, आप इंटीमेट करें कि मेरे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये है, ये नाइंसाफ़ी है, ये अनजस्टिस मेरे साथ हो रहा है, ये सारी चीज़ रिकॉर्ड पे लाएं। एक टीम बैठेगी, याद है कि जहाँ इस तरह के एक कॉपरेट होता है ना, अच्छा कॉपरेट, तो उस तरह की उस जगह पे जब इस तरह की चीज़ मेल आती है ना कि ग्राउंड लेवल से ऊपर, तो वहाँ टीम अलर्ट हो जाती है, वो डेफिनेटली इस पे एक्शन लेते हैं और एक ऑपरेशन मिलाते हैं, एक एक मीटिंग होती है इस पे बाकायदा। तो इस चीज़ को आप लेके आए, चीज़ों को कॉन्फिडेंस पे लें, अपने बॉस से डिस्कशन करें, अगर वो तो खैर आपकी बात समझेंगे नहीं क्योंकि वो उनका तो बिहेवियर टॉक्सिक है ना, तो आप टॉप मैनेजमेंट से डिस्कशन करें। तो इस केस में ऐसे लोगों को सुधार मिल सकता है। नंबर वन तो ये, ठीक है, इस तरीके से आप जजमेंट करें, नंबर वन, और नंबर टू ये। और तीसरा फैक्टर आता है डिसीजन। तीन चीज़ें हैं आप सर्वाइवल के लिहाज से। डिसीजन, एक वक्त ऐसा आएगा उस प्रेमिसेस में, इस कल्चर में, इस टॉक्सिक कल्चर में, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको डिसीजन लेना होगा। आपको अपनी मेंटल स्ट्रेस देख के, आपकी पर्सनैलिटी देखते हुए, अपना जो आपके पर्सनैलिटी स्पॉइल हो रही थी उस बिहेवियर की बेस पे, जो चेंज आ रहा था आप पे, उसका इम्पैक्ट आप पे आया, आपकी फैमिली पे आया, आपके फ्रेंड सर्कल में अगर आ रहा है, तो आपको ये जज करना होगा और एक आपको डिसीजन लेना होगा सॉरी, कि आया मुझे इस जगह पे रहना है कि नहीं, क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको डिसीजन लेना होगा, और डिसीजन आपका होगा। वो डिसीजन आपका होगा, और किस बेस पे होगा, आपने सारी हिस्ट्री देखनी होगी और एक जजमेंट करनी होगी कि आया अब ये जो सिनेरियो सामने आ रहे मीटिंग के बाद, डीलिंग के बाद, तो अब मेरा सर्वाइवल यहाँ पे कैसा है, हो सकता है कि नहीं, ये उस ऑर्गेनाइजेशन को आपने समझना होगा, वहाँ की टॉप मैनेजमेंट को आपने समझना होगा, और आपने एक डिसीजन लेना होगा। आई ईदर यू हैव टू मूव देयर और यू हैव टू स्टे देयर। आया आपको वहाँ से चले जाना चाहिए या वहाँ पे आपको रुकना चाहिए, ये आपका डिसीजन होगा। ओके फ्रेंड्स, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह की सिचुएशन आप देखते हैं, वैसे तो 80% देख रहे होते हैं क्योंकि लोग खामोश होते हैं, कुछ कह भी नहीं सकते, जॉब थ्रेट होता है। जो वाला मेलिंग वाला सेक्शन मैंने आप बताया, आप मीटिंग कर टॉप मैनेजमेंट में, इसमें एक थ्रेट आ रहा होता है कि यार निकाल देंगे, क्या हो जाएगा, बॉस को पता चल जाएगा। तो डेफिनेटली ये थ्रेट तो होता है, जॉब जॉब की इनसिक्योरिटी फील तो हो रही होती है, लेकिन ये जो आपकी पर्सनैलिटी जो स्पॉइल हो रही है, इसका भी आपने सोचना है ना, क्योंकि एक टाइम एक आएगा, एक वक्त ऐसा आता है कि आपको डिसीजन लेना होता है कि यहाँ रहना है या जाना है, और ये डिसीजन आपका अपना होगा जो टारगेटिंग हिटिंग है। ठीक है, होपफुली कि ये बड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिए। ये वो कॉमन चीज़ें हैं जो हर इंडस्ट्री के अंदर हर एम्प्लॉय फेस कर रहा होता है बेचारा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।